यूपी टीईटी का पेपर लीक होने के बाद सक्रिय हुई एसटीएफ ने उसी दिन 23 से 26 लोगों को दबोचा था। उसके बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसटीएफ लगभग इस मामले की जड़ तक पहुंच गई है। इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है और अब तक की एसटीएफ की कार्रवाई में क्या खुलासे हुए हैं, इस पूरी जानकारी को लेकर हम चलते हैं सीधे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए उदय, आपको बता दें कि ये बड़ा मामला था जिसमें अगर बात करें हम तो टेट के करीब 21,65,181 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी और परीक्षा में वो बैठ भी गए थे। लेकिन इसी बीच खबर आई कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हो चुका है और उस व्हाट्सएप के जरिए जो पेपर लीक हुआ था उस पर एसटीएफ की नजर गड़ी हुई थी और ये बाकायदा पेपर लीक सालवर गैंग ने किया हुआ था, जिसका एक मास्टरमाइंड कहेंगे सहायक अध्यापक, जिसे एसटीएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये सहायक अध्यापक जो है सत्यप्रकाश पटेल, इसका नाम बताया जा रहा है। उसने अपने साढ़ू के बेटे अभिषेक सिंह और बेटी कुमारी रेनू को पास कराने के लिए 5 लाख रुपए में सौदा किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सालवर गैंग कितने बड़े पैमाने पर नकल कराने का ठेका ले चुका था। और इसमें अब तक अगर हम बात करें गिरफ्तारी की, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर बेहद सख्त है, ऐसे में करीब 4 दर्जन के आसपास अब तक सालवर गैंग के सदस्य विभिन्न जनपदों से गिरफ्तार किए जा सके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अगर बात करें तो प्रयागराज से हुई हैं, क्योंकि विपक्षी दल भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वयं परीक्षार्थी भी जो है उनमें भी एक संदेश है कि कहीं इसके पीछे सरकार की दूसरी मंशा तो नहीं है। उनमें भी एक संशय बरकरार है, क्योंकि संशय बरकरार होना भी लाजमी है। उनका मानना है कि आने वाले समय में विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सूचना लागू हो जाएगी, लिहाजा परीक्षा नहीं हो सकेगी। तो उनका ये भी कुछ लोगों का मत है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराएगी और उन लोगों को जिनका इसमें जो अगर बात करें हम सालवर गैंग अगर सफल हो जाता तो बहुत सारे परीक्षार्थियों का जो है उस पर सवाल खड़े हो जाते, क्योंकि उन्हें कब कैसे पास हो करना पड़ता, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो ऐसे में अगर हम बात करें टीटी परीक्षा को लेकर के, तो अब क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि 1 माह के अंतराल में फिर से उसी खर्चे पर सरकार परीक्षा कराएगी, तो एक उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन बहुत ही कम संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 माह बाद अधिसूचना लागू हो सकती है। अब ऐसे में सरकार ही जाने। फिलहाल एक बड़ा सवाल निकल करके ये भी उदय आया है कि प्रतियोगियों की परीक्षा रद्द होने से टीटी के अलावा भी जो परीक्षार्थी थे उनके अलावा भी उलझन में हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि आपको बता दें कि जो टीटी व सीटीई के पास प्रतियोगी हैं वो भी उलझन में हैं। अगर ये परीक्षा हो जाती इसके बाद निश्चित तौर पर उनके लिए रास्ता आसान हो जाता, लेकिन अब उनके लिए भी रास्ता मुश्किल में है। तमाम उनके अभिभावक परेशान हैं। और आपको बता दें कि इस मामले में सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर सरकार बुलडोजर चलाएगी, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि रासुका के तहत कार्रवाई होगी, उनकी पीढ़ियां याद करेंगी, ऐसी कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा तंत्र, इतनी बड़ी सरकार के होते हुए आखिर मुट्ठी भर ये सालवर गैंग कैसे अपनी मंशा में सफल हो गया, कैसे उसने पेपर लीक कर लिया और बाकायदा 1 दिन पहले ही पेपर को जो है लोगों तक पहुंचा दिया। तो ये बड़े सवाल हैं, सवाल उठना लाजमी है और सरकार को घेर भी रही है विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो। तो इस तरीके से बराबर ये सवाल उठ रहे थे और अब धीरे धीरे
आपको ये बता दें कि 15 और संदिग्ध लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया हुआ है। सरकार बराबर इस मामले में सख्त है, लेकिन एसटीएफ की बात करें जिसे जांच सौंपी गई है, उसके आईजी जो है अमिताभ यस लगातार कह रहे हैं कि पूरे मामले का वो खुलासा करके ही रहेंगे। लिहाजा 15 और आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं और परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी की भूमिका अब तक संदेह के घेरे में आ गई है। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी चीज निकल करके आ रही है। ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही थी क्योंकि जहां पर ये पर्चा छपता था वहां से लीक होने की पहले से ही संदेह जताया जा रहा था। ऐसे में साल्वर गैंग तो एक उसके बाद का माध्यम बना और एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप के जरिए परीक्षार्थियों तक पहुंच गए। प्रदेश के कई जनपदों में साल्वर गैंग ने बाकायदा लाखों का ठेका ले रखा हुआ था और वो परीक्षा कराने जा रहा था। तो ये अब तक की जानकारी निकल करके आई है और इसमें जो सहायक अध्यापक है साल्वर गैंग का, जो सरगना बताया जा रहा है, जो ठेका ले रखा था 5 लाख रुपए का ठेका, उसने अपने परिवार में ही लिया हुआ था, ऐसा जो है एसटीएफ का बयान आया है। तो एसटीएफ निश्चित तौर पर इस मामले में गंभीर है। हर किसी की नजरें अब इस बात को लेकर लगी हुई हैं कब परीक्षा पुनः होगी, क्योंकि अभिभावक भी परेशान है और परीक्षार्थी भी परेशान है। साथ ही पीछे से और तमाम जो पास कर चुके हैं परीक्षा, उनकी लाइन उनमें अवरोध उत्पन्न हो गया है, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यही बार बार उठ रहा है कि परीक्षा की व्यवस्था फेल कैसे हुई। तो प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी पर सवाल उठना लाजमी है। जी बिल्कुल, अभी तक लेकर ये अभी तक एसटीएफ की कार्रवाई में कई बड़ी सफलताएं मिली हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि जो विपक्ष अभी तक हमलावर है सरकार पे, विपक्ष ही नहीं, भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया था अभी कल। उन्होंने सवाल उठाया था कि इतना बड़ा खेल बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। तो क्या एसटीएफ की जांच में अभी तक कोई राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है? बिल्कुल नहीं, अभी तक एसटीएफ ऐसा कोई भी मामला निकाल के नहीं ला सकी है कि इसमें किसी राजनीतिक कहीं कनेक्शन हो। लेकिन इतना जरूर है कि एसटीएफ तह तक जाने की पूरी प्रयास में है। बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया हुआ है। अब तक 15 ऐसे लोग हिरासत में लिए बताए जा रहे हैं जिनके जरिए एसटीएफ जड़ तक जाने की फिराक में है। दूसरी करीब 4 दर्जन साल्वर गैंग के सदस्यों को अब तक एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। अब उसके रडार पर प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी भी आ गई है। ऐसी भी सूत्रों से खबरें निकल करके आ रही हैं, क्योंकि बराबर कहा जा रहा था कि यूपीटीटी 2021 में सरकारी प्रबंधों को धता बताकर जिस तरह नकल माफिया ने सेंध लगाई, उससे तू डाल डाल में पात पात की कहावत चरितार्थ हो गई थी। तो ये बड़ा सवाल है और सवाल उठना लाजमी है। और हालांकि एसटीएफ की जांच काफी तेजी से चल रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, इसमें एसटीएफ तह तक जाएगी और आगे से भविष्य में ऐसी परीक्षाओं पर जिसमें सेंधमारी होती थी नकल को लेकर, उसमें जरूर कहीं न कहीं रोक लगेगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने ही चाहिए। तो ये थी अब तक की एसटीएफ की कार्रवाई यूपीटीटी के पेपर लीक के मामले में। यूपीटीटी मामले को लेकर इंडिया की नज़र लगातार बनी हुई है। जैसे कोई नई अपडेट आती है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दर्शकों से अपील है कि वो इंडिया के साथ जुड़े रहें।